you guys doing? So today is the fifth lesson of the layout thing and मैंने सोचा था कि layout वाला जो part है that I will cover maximum in like 4 videos or something like that, but it seems कि 6 videos जाएंगे and today is the fifth part. So today what we are going to discuss is 16th point, because before this I think we have covered 15 points and the 16th point is art and decor preferences. So a lot of people may think कि art and decor preferences में क्या ही हम क्लाइंट को बताएंगे, मतलब क्लाइंट से हम क्या पूछेंगे. वी आर द वंस टू डिसाइड, ऑफ कोर्स वी आर द वंस टू डिसाइड कि आपका इसके पहले के क्वेश्चंस में आपका थीम डिफाइन हो गया है, इसके पहले के क्वेश्चन में आपकी सेफ्टी एंड बाकी सब चीज़ें डिफाइन हो गई है. बट आर्ट एंड डेकोर इज ऑल्सो अ प्रेफरेंस फॉर द क्लाइंट विच समटाइम्स दे आर एबल टू टेल यू एंड समटाइम्स दे हैव इट हियर, बट देन दे कैनॉट what do I tell you, वो उस मोमेंट पे बताना नहीं चाहते. कुछ क्लाइंट्स तो मेरे एक्सपीरियंस में इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करते हैं टू सी कि हाउ क्रिएटिव द डिजाइनर इज, फिर उसके बाद वो अपनी चीज़ें बताते हैं. बट देन दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड बी. आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते डिजाइनर्स के साथ में, एंड डिजाइनर्स को भी क्लाइंट को अपने साथ ट्रायल एंड एरर करने नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट्स द पॉइंट वेयर फ्रिक्शन स्टार्ट्स एंड मेजर ऑफ द क्लाइंट एंड डिजाइनर रिलेशनशिप वहीं पे खराब होते हैं, जब क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड डिज़ाइनर ने जो भी थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी समझी है या उस स्पेस को समझा या उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, एंड देन दे स्टार्ट डिजाइनिंग अकॉर्डिंगली. बट हियर इज आई रिक्वेस्ट, जो भी मुझे ऐसे सुन रहे होंगे कि जो अपना घर डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं या डिज़ाइनर्स जो अभी किसी प्रोजेक्ट में ऑन टू है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स एज वेल दैट यू हैव टू आस्क द क्लाइंट कि आपका आर्ट एंड डेकोर प्रेफरेंस कैसा रहेगा, बिकॉज उनके यहाँ क्लीनिंग स्टाफ क्या है, वो खुद कैसे मेंटेन करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर दैट प्लेज अराउंड कि आप क्या आर्ट पीसेस और क्या डेकोर स्टाफ चूज करते हैं. लेट इट बी फॉर योर सर्फेसेस, लेट इट बी फॉर योर फ्लोर, मतलब फ्लोर स्टैंडिंग आर्ट पीसेस भी होते हैं एंड डेकोर स्टाफ भी होता है, एंड वॉल स्पेशली. वॉल में मेजर ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मैंने देखा है कि राइट नाउ द वेन्सकॉटिंग डिजाइन इज वेरी इन ट्रेंड. सो बहुत लोग वेन्सकॉटिंग फिर उसको ऑफसेट करके डिज़ाइन करते हैं. बट देन व्हाट इफ अ क्लाइंट हैज़ विजुअलाइज्ड कि मेरे लिविंग रूम में बहुत बड़ी मुझे एक पेंटिंग लगानी है जस्ट बिहाइंड द सोफा, एंड देन यू शोड देम अ डिज़ाइन ऑफ वेन्सकॉटिंग, दे डिड लाइक इट एट दैट मोमेंट एंड दे कुड नॉट टेल यू बिकॉज यू डिड नॉट थ्रो सच क्वेश्चंस. तो ये जो फ्रिक्शन है ये बाद में डेफिनेटली निकल के आता है. They may be liking it at that moment. Of course you show the designs beforehand, of course you show the 3D beforehand, but ये बनाने से पहले अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे क्लाइंट से, तो आपके ट्रायल एंड एरर्स काफ़ी कम हो जाएंगे. इससे से सपोज आई टेल यू वन थिंग, आर्ट एंड डेकोर पीसेस में क्या होगा कि ग्लासेस के डेकोर पीसेस कुछ लोगों को बहुत पसंद है. लाइक आई एम अ वेरी मच ऑफ अ ग्लास पर्सन एंड आई कैन टेल यू 70% ऑफ माई क्लाइंट्स, माई टाइप ऑफ क्लाइंट्स हु आर, जब डेकोर का आता है बात, so they are like no problem, we'll go with the delicate stuff, we have people to clean it, we have resources to maintain it and we like it to be that way. कुछ लोग होते हैं कि like मत लगाओ मेरे घर पे ये ग्लास और बाकी सब चीज़ें, because I am not the person who can be very careful around the things and then it will drop again and again. कई बार ऐसा होता भी है. So आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछना होगा कि आपका आर्ट एंड डेकोर का प्रेफरेंस क्या है. लाइक आई टोल्ड यू फॉर द वेन्सकॉटिंग थिंग, राइट, कि वेन्सकॉटिंग बहुत ऑफसेट करके लगाते हैं लोग एंड दे फॉरगेट अबाउट कि क्लाइंट्स को क्या पसंद है. मे बी दे कैन लाइक अ पेंटिंग, मे बी दे कैन कोई एयरलूम होता है वो लगा सकते हैं. सो व्हाट इज एयरलूम? एयर मतलब जो उनके एयरलूम मतलब कोई भी चीज़ जो उनके जनरेशन से उनके पास रखी हुई है या बहुत टाइम से. सपोज किसी की दादी ने कुछ उनको कोई वॉल आर्ट दिया हुआ था, बट देन वो काफ़ी विंटेज हो चुका है एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. सो यू एज अ डिज़ाइनर शुड थ्रो दिस क्वेश्चन बिफोर हैंड टू द क्लाइंट कि अगर आपके पास कोई ऐसा हेयरलूम आइटम, नॉट हेयरलूम, एयरलूम, एयर, HEIR, एयर. सो एयरलूम ऐसा कोई स्टफ है उनके पास विच दे वॉन्ट टू प्रेजेंट इन द वॉल, तो वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि विच इज़ द वॉल कि आप एज अ डिज़ाइनर देखते हो एंड दे एज अ क्लाइंट would like to be presented. So you guys have to come in the calibration, you guys have to match your paces in the same page, otherwise ये बाद में जाके friction create करता ही है. And like I told you कि some people like not to maintain a lot of things, एंड ये तो आपको पहले के क्वेश्चंस में पता चल जाएगा, जो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि उनका मेंटेनेंस वगैरह कैसा है, हाउ डू दे मेंटेन देयर प्लेसेस.
who all take care of their places. According to that only you have to decide the art and decor piece. आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ग्लास एंड से लाइक क्रिस्टल और समथिंग वेरी डेलिकेट, वो अगर आप लिविंग रूम में उनके लगाना चाहते हो जस्ट बिहाइंड द सोफा विदाउट नोइंग कि आई मीन इफ दे आर ओके विद इट और नॉट. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप ये बाद में डिजाइनिंग प्रोसेस में उनको दिखाते हो देन भी लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और करो कुछ और करो, वाई डू हैव टू गो थ्रू दैट टर्फ? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क सच क्वेश्चंस बिफोर हैंड. सो या दैट इज आर्ट एंड डेकोर preferences. We don't have a lot to ask in it, but then still there are few points that you need to ask to your client about this, कि आपको surfaces में बहुत rough and tough चीज़ें चाहिए और you don't want anything at all. फिर आप surface plain भी नहीं छोड़ सकते because if the decor is not done तो आपके surfaces बहुत खाली naked से लगेंगे. So rather keeping up a glass का flower vase or something like that, you can just plan around maybe a wooden beautiful bowl जिसमें वो दे कैन कीप सम क्रिस्टल्स, दे कैन कीप सम मे बी सम लाइक फ्रूट्स एंड ऑल. जैसे उनका डाइनिंग एरिया हो गया, उनका लिविंग एरिया हो गया, उनके बेडरूम्स में तो जनरली आई टेल पीपल टू बी कीपिंग इट मोर फंक्शनल देन टू बी मोर एस्थेटिक एंड फंक्शनल कैन कम टुगेदर. ऑफ कोर्स सम पीपल विल राइट इन अ कॉमेंट कुछ कि एस्थेटिक नहीं रहेगा तो क्या सिर्फ मतलब सिर्फ फंक्शनल कर देंगे. देन हु टोल्ड यू कि सिर्फ फंक्शनल चीजें ब्यूटीफुल नहीं लगती है. सो वी एज अ डिजाइनर शुड नो बोथ टू बैलेंस देम टुगेदर. सो या दिस इज दिस पॉइंट, 16th point. So let's move on to the 17th point. So the 17th point is flexibility and future proofing. So what is flexibility? A lot of people may think कि flexibility कि आपके लिविंग रूम को हम मल्टीफंक्शनल एरिया कर लें. सो से लाइक देर आर पीपल हु लाइक कि जब डाइनिंग चल रही है उनकी तो वो थोड़ा प्राइवेसी में हो, बट एट द सेम मोमेंट उनको चाहिए कि उनका लिविंग रूम बड़ा लगे व्हेन दे हैव फ्यू गेस्ट्स. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अराउंड द डिजाइंस कि आपको क्लाइंट को खुद पहले सजेस्ट करना होगा. देर आर लाइक मैनी पार्टीशंस विच आर स्लाइडिंग फोल्डिंग विच कैन बी लाइक जो मतलब जाके एक्सपैंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो विच कैन थ्रो यू अ इल्यूजन ऑफ टू स्पेसेस when you want it, and at the same point when you just shut that partition आपका एक स्पेस बड़ा हो जाता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आई एम टॉकिंग. एंड से सपोज बेडरूम्स की अगर आप बात करोगे रेसिडेंशियल एरियाज में, सो बेडरूम्स में भी ऐसा होता है कि सम पीपल वांटेड टू बी प्ले एरिया, सम पीपल वांटेड टू बी लाइक उनको ऑफिस भी सेम जगह पे चाहिए एंड दे वांट द प्ले एरिया इन द सेम बेडरूम. सो दिस इज लाइक मल्टी फंक्शनल एरिया. सो उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि ये डिजाइनर ही बताए कि से सपोज देर इज अ कपल हु वर्क्स in their systems majorly at the places of their residence, and they have a young kid, they have a infant, छोटा बच्चा है उनके घर पे. so उनको वो बहुत टाइम अपने यहाँ बेडरूम में इधर साइड में नहीं रखना चाहते, they want the kid also. so आप एक छोटा सा नर्सरी साइड में प्लान कर सकते हैं and at the same point you can plan the study area. but आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग, दैट इज सो दैट इज लाइक फ्यूचर प्रूफिंग. कि अगर से जैसे बच्चा अभी 3 साल का है और अगले 2 साल के बाद तो आई मीन दे विल बी लाइक गोइंग टू द स्कूल फॉर एटलीस्ट गुड 5-6 आवर्स. तो और वही उनका अगर वर्किंग टाइम है, उसके बाद इफ दे आर नॉट वर्किंग देन वाई डू दे नीड दैट काइंड ऑफ नर्सरी जहाँ पे उनको अपने बच्चे को पूरे टाइम दे हैव टू कीप द किड अंडर द सुपरविजन. सो इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल एंड फ्यूचर प्रूफ्ड एज वेल. कि आपने जस्ट ऐसा मूवेबल आइटम लगाया हुआ है, उनके लिए छोटा सा एक क्रिब लगा दिया है, उनके लिए छोटी कुछ प्ले स्टफ लगा दिया है, प्ले पेन जैसा कुछ बना दिया है. सो यू कैन जस्ट रिमूव इट, यू शुड नॉट अटैच इट टू द वॉल. कि आपको फ्यूचर में अगर वो वहां से हटाना है तो इट बिकम्स अ वेरी टीडियस जॉब फॉर देम. सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड फ्यूचर प्रूफिंग एज वेल. या इन द सेंस ऑफ डिजाइनर, बिकॉज कई बार क्लाइंट्स को पता होता है ये उनका रिक्वायरमेंट, कई बार क्लाइंट्स को नहीं पता होता है. एंड इफ व्हाट इफ दे जस्ट हैव 2 bedrooms, 2 bedroom के अपार्टमेंट होते हैं. जैसे you can say like metro cities में there are a lot of people, lot of IT couples, and like not only IT couple, there are so many people who work from home nowadays and they want their kid to be supervised, and if they have a pet as well, कि उनका अभी क्या कहते हैं, they are planning
इफ़ दे हैव अ स्मॉल चाइल्ड एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ पेट एज वेल, सो वहीं पे आप उनके लिए कुछ छोटा सा प्ले पेन बना दिया जहाँ पे बच्चे की नर्सरी बाद में यू कैन रिमूव इट एंड you can have a small sitting over there. So this is one example I'm throwing you, but then these are the kind of questions you have to ask through the client कि what all will be कि आपके घर पे अभी नियर फ्यूचर अगले 4-5 साल में क्या चेंजेस हैं that you would need the interior designer to be taking care. अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा और वो नीड्स बाद में आती हैं तो वो बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ता है उनको, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड डूइंग दैट एंड आई मीन एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में अपना काम नहीं करती हूँ बिकॉज इट डजंट गोज वेरी वेल. आई मीन कमांड छूट जाता है साइड से बिकॉज इट बिकम्स वेरी फ्रेंडली. वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाइल यू आर डूइंग तब की बात अलग है, बट देन इन जनरल आई डोंट लाइक टू टेक अप सच प्रोजेक्ट्स वेर आई एम वेरी फ्रेंडली and that person wants to be my client, because वो फिर professional some boundaries are there which I like to draw, and that doesn't happen when you are related to somebody in terms of friendship or relation or anything of that sort. So yeah, I should not be distracted. So I was telling you कि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के यहाँ देखा ऐसा मिसहैप होते हुए कि जिस चीज़ की ज़रूरत उनको मैक्सिमम 1-1.5 साल थी, बट वो ज़रूरत अब नहीं है, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट इट्स राइट लाइंग इन देयर फेसेस. So those are the kind of things that you have to ask your client while you are designing the house. So yeah, that is the 17th point, and let's move to the 18th point. So the 18th point is budget considerations. Budget consideration आपको आप सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत सारे डिजाइनर्स सबसे पहले few second or third question is this should not be your second or third question, because अभी आपने तो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर ही नहीं करी है जो ऑर्डर और सीरीज मैंने आपको बताया है. सो देर आर टोटल 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सीरीज, एंड अभी तक मैं 18th पॉइंट में पहुंची हूँ. व्हाई हैव आई केप्ट इट इन 18th पोजीशन? बिकॉज आप यू कैन जस्ट से द क्लाइंट राइट देयर. अगर आपने प्रीवियस 17 इन्फॉर्मेशन पहले से क्लाइंट से ले लिया तो 18th पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो बजट क्लाइंट बोल रहे हैं इसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो विच आर द एरियाज दे वुड लाइक टू प्रायोरिटाइज इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी, और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे उनको पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं, बस जहाँ पे उनका मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो जाए, बट देन देर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं. सो देर कैन बी प्रायोरिटीज एट द पॉइंट्स, बट लाइक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स व्हेन आई डू अपार्टमेंट्स देर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु से कि मुझे जो कॉमन एरिया लाइक योर लिविंग डाइनिंग किचन एरिया जो है, बैल्कनी एरिया है, आपका फॉयर पार्ट है, दिस दे वांट वेरी ब्यूटिफुल एंड थोड़ा मेंटेन भी करना होगा तो चलेगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर पीपल गैदर अ लॉट एंड नॉट द बेडरूम्स. सो बेडरूम्स में दे लाइक इट ओनली कि हमें सिर्फ जरूरत की चीजें चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत डेकोर भी हो जाएगा साथ में देन वेल एंड ग्रेट. लाइक यू कैन सी द बैकड्रॉप ऑफ माई बेडरूम. इसमें बहुत ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट माई बेडरूम्स टू बी मोर फंक्शनल बट देन येट ब्यूटिफुल एट द सेम पॉइंट. सो आई एम नॉट अ पर्सन हु एडवाइज क्लाइंट को कि आप ऐसी जगह में बहुत ज्यादा पैसे डाल दो जो आपके लिए फंक्शनल भी नहीं हो, और अगर एकदम ज्यादा एस्थेटिक भी है बट देयर इज नथिंग अलॉट टू बी विजिबल टू द पीपल और फॉर योर सेल्फ. आई मीन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिलीजेंट होना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि जहाँ कोई नहीं देख रहा है वहाँ कोई डिजाइन मत करो. इट डजंट मीन लाइक दैट. आई मीन वहाँ पे यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वेर इन जहाँ पे मतलब पूरे टाइम देर इज नो वन एंड इट इज ओनली फंक्शनल when you are going for a sleep. So rather you pull out that additional money from there and put it somewhere else, put it into a more functional area, or maybe अगर आपके पास थोड़ा additional bandwidth है then go for a smart home, then go for a smart lighting, and client को कुछ अच्छी technology gadgets ये सब बता दो which are related to home improvement and all, so that will help you more. Then so you have to be very diligent when it comes to budget. एंड अगर कुछ क्लाइंट्स का बजट ऐसा है कि आपके पहले जो आपने 17 पॉइंट्स पूरे कलेक्ट किए हुए हैं उसमें और आपको जो क्लाइंट ने बजट दिया हुआ है उसमें दिस इफ यू फाइंड अ लैकिंग ऑफ 20% 15% देन यू हैव टू बी क्वाइट श्योर विद द क्लाइंट. उनको बिना बताए उनको एक अंडरनीथ कवर में रख के कि हाँ हो जाएगा. दैट्स व्हाट डिजाइनर्स डू विद द क्लाइंट एंड दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू, because you don't know who is planning their budgets or finances from where. So you have to be a supportive designer when it comes to be when it comes to such points, because
आई एम द पर्सन हु, मैं जो अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अगर क्लाइंट को बोला है कि आपका से सपोज किसी का बजट अगर एक 3 बेडरूम में दे आर कमिंग अप विद अ बजट ऑफ लाइक 12 lakhs, और 12 lakhs में उनको चाहिए डेकोर एंड द फर्नीचर, फिक्स फर्नीचर, एंड उसमें उन्होंने कुछ अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट बताई है जो आपको लगता है कि ये बहुत एब्सर्ड है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा बजट ड्रेन आउट हो जाएगा, बट अगर वहीं पे आपने उनको कट डाउन करा के इफ़ यू पुट इट इन द राइट वे तो उनकी बाकी कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं है बट उनको ज़रूरत है. So these are the kind of points that you have to take care while you're talking about the budget. And say suppose high ticket projects होते हैं like the ones I generally deal with, those are like 5 CR above, 2 CR above, 3 CR above. तो इन टाइप के टिकट साइजेस में भी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि 5 करोड़ है इसमें तो मतलब सब कुछ हो जाएगा. नो ब्रो, द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दे ब्रिंग इन, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब इस 5 करोड़ का 50% और डालो तब भी वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है. सो it's not that कि ticket size कितना बड़ा है, it's just the requirement what the client is bringing to the table. So you as a designer have to be diligent enough to cater to the things only which you think and are necessary. First thing which you think कि जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी इनका जो डे टू डे यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो सारा सब कुछ कवर होना चाहिए इन दैट गिवन बजट. एंड सेकेंडरी उनका घर एस्थेटिक तो ऑफकोर्स आप यू डिज़ाइन एनीथिंग, बीइंग अ डिज़ाइनर वो अच्छा ही दिखेगा इफ़ यू हैव पुट योर ब्रेन्स ओवर. अगर आपने एक प्लेन लैमिनेट में भी मैंने बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स को अच्छा काम करते हुए देखा है, वेर इन वहीं पे मैंने बहुत सारे लोगों को विनियर में भी एकदम घटिया 3rd ग्रेड काम करते हुए देखा है, स्पेशली इन टाउन्स. 2.5-3 करोड़ का इंटीरियर करते हैं लाइक फॉर 3 bedroom एंड दे साइट लाइक एनीथिंग क्रेजी बुलशिट. स्मार्ट होम तक नहीं बना पाते हैं वो. दे डू व्हाट दे मैक्सिमम डू इज, उनको समझ में नहीं आता कि हाउ टू ड्रेन द बजट, तो वो लगा देते हैं इटालियन फ्लोरिंग, विच आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट ऑफ इट. क्योंकि जस्ट इमेजिन ना, जो पत्थर या चट्टान या माउंटेन जो इटली में खड़ा हुआ है लाखों सालों से, और उसके एयर कॉम्पोजिशन में उसका जो केमिकल रिएक्शन है, दे आर ओके विद इट क्योंकि वो वहीं का स्टोन है. तो वहाँ पे जो भी एयर मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगा, इट इज यूज टू इट. बट इंडिया में जब आप लेके आते हो, आप देखना जो भी इटालियन मार्बल लगाए हर 4 साल में उनको बफिंग करानी पड़ती है, उनको पॉलिश कराना पड़ता है. ऑल दैट रकस दैट हैपेंस. सो फ्यू डिजाइनर्स हु डोंट नो हाउ टू यूज मनी, दे टेंड टू टेक सच काइंड ऑफ फिल्थी डिसीजंस. अब जिनको नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो क्यों नहीं थी. आपने इतना बड़ा कुछ इटालियन मार्बल लगाते हैं लोग घरों में किसी के, इट डजंट कॉस्ट यू. अगर आपने एक 3 bedroom भी कराया तो वो आपको 15 लाख से नीचे कॉस्ट नहीं करता. जस्ट द फ्लोरिंग आई एम टॉकिंग, दैट इज द मिनिमम ना, दैट इज द स्टार्टिंग टिकट ऑफ द इटालियन फ्लोरिंग आई एम टॉकिंग. फिर तो वहां जाते हैं 70-80-90 lakhs तक भी जाते हैं, मतलब 1 CR 2 CR. देयर इज नो लिमिट टू इट. वट एवर हाउ एवर एक्सपेंसिव स्टोन यू आर गोइंग टू चूज, इट इज गोइंग टू बी दैट कॉस्टिंग फॉर यू. सो वाई डू यू वॉन्ट टू टेक सच डिसीजन एज डिजाइनर? यू शुड हैव योर पॉइंट्स solidified with your information, with your knowledge, with your technical background knowledge, or sometimes you have to explain the client chemical compositions as well कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं काम करेगी. आपने ये इंडिया के बाहर देखा था, ओके फाइन, सो ये वहाँ के वेदर के लिए सही है, यहाँ के वेदर के लिए इट विल नॉट बी appropriate. So these are the kind of things you have to be diligent enough while you are taking care of the budget with the client. And ये तो मैंने हाई टिकट का बताया, लो टिकट का भी मैंने आपको बताया. आई एम जस्ट टेलिंग वन स्मॉल एग्जाम्पल एज वेल कि जब आप कोई क्लाइंट अपने बजट में कंफ्यूज होते हैं ना कि मतलब मेरे पास आई हैव अ बजट ऑफ वेरी लाइक लेस अमाउंट, बट देन दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट आई वांट टू कवर, एंड दीज आर दी एस्थेटिक थिंग्स, एंड दीज आर दी लूज फर्नीचर, एंड दीज आर दी ब्ला 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 स्टफ. सो व्हाट यू एडवाइस क्लाइंट इज कि आप पहले 3 phases में डिवाइड कर लो. सो फर्स्ट फेज इज योर नेसेसिटी, सेकेंड फेज इज योर what do you call necessity से थोड़ा I mean towards the luxury, and third and the last phase you can keep it luxury में मतलब आपको वो सबसे least में चाहिए. से suppose उनको अपने कर्टन स्मार्ट कर्टन्स बनाने हैं, तो वो स्मार्ट कर्टन रॉड है, आप कर्टन का फैब्रिक पहले चूज करके उनके यहाँ लगवा दो, एंड देन मोटर कैन बी फिट लेटर पॉइंट व्हेन दे हैव देयर फंड्स एक्यूमुलेटेड डाउन द लाइन 6 months 7 months के बाद. यू कैन बी इन गुड टर्म्स विद द क्लाइंट, तो वो दे आर गोइंग टू अप्रोच यू. ऑफ कोर्स गुड टर्म्स में होना ही चाहिए, बट डिजाइनर्स के साथ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कई बार मैंने देखा है दे 40-45% ऑफ द क्लाइंट एंड डिजाइनर का फ्रिक्शन हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, एंड देन दे डोंट वांट टू मीट ईच अदर, विच इज लाइक
आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करते हैं एंड डिजाइनर्स ऑल्सो विदहोल्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द क्लाइंट्स. सो दैट्स द मेजर रीजन. और कभी कभी क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा स्काई हाई होते हैं विद द बजट ऑफ पीनट. सो वो भी उनका एक्सपेक्टेशन ब्लो कर देता है कि अरे मैंने तो ये सोचा था. आपने सोचा कुछ भी होगा, अगर आपका बजट पीनट है तो आपको सोचने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए. इट साउंड सो बैड, बट देन दैट इज द ट्रूथ ऑफ द डिजाइन इंडस्ट्री कि आप पहले नेसेसिटी से शुरू करो और आपका बजट नेसेसिटी तक है, देन व्हाई आर यू लुकिंग एट लग्जरी एंड एक्सपेक्टिंग द डिजाइनर टू डू सम मैजिक एंड ब्रिंग दैट ऑरा इन योर हाउस. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आपका जो बजट है, मार्केट में जो वैल्यू चीजें जिन चीजों की चल रही है, उसमें डिजाइनर अपना क्रिएटिविटी डाल के उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उस अमाउंट का, एंड देन दे कैन ब्रिंग आउट द एस्थेटिक्स. सो अगर मुझे क्लाइंट्स जो कुछ सुन रहे हैं, जिनको अपने डिजाइनर से बहुत कंप्लेन भी रही हो पास्ट में, यू शुड श्रग इट ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन्स. आप एक बार जाके मार्केट में मैथ कैलकुलेट करो. आई एम नॉट सेइंग एवरी डिजाइनर इज वेरी मच ऑथेंटिक. कुछ तो करते भी हैं ब्लफ, अ लॉट ऑफ देम डू इट, बट मुझे जहां तक पता है 60-70% डिजाइनर्स डोंट डू दैट. 30-35% तो मतलब उसको बिजनेस की तरह ही देखते हैं. सो डिजाइन इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डिजाइन फॉर डिजाइनिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिजाइन फॉर just they see this profession as business, which I personally don't consider it good. फिर चीजें दिल से नहीं निकलती आपकी. तो that is the difference. Yeah, so I've told a lot about the budget thingy and we have covered 3 points today. And इसके बाद वाले लेसन में I'm going to cover the last 2 points, and उसके साथ as I told you I'm going to attach a PDF जहाँ पे मैं ये सारे 20 points list down करूँगी with few small examples. So thanks for watching and love. Take care. Bye.